श्री राम के 14 सालों के वनवास के बाद वे जब गया आए अपने पिता का पिंडदान करने के लिए, तब पिंडदान की सामग्री लेने राम गए थे नगर की ओर। माता सीता उनकी प्रतीक्षा में वहीं फल्गु नदी के तीर पर ही बैठी रहीं। इस बीच पिंडदान का मुहूर्त हो गया। कथा के अनुसार माता सीता को वहां दशरथ की पुकार सुनाई दी। वे मान रहे थे। सीता माँ ने उन्हें बताया कि श्री राम इसी के लिए नगर गए हैं, आते ही होंगे। तब राजा दशरथ ने कहा कि पुत्री, तुम इस मुहूर्त में अगर बालुका का पिंड भी श्रद्धा से दोगी तो वो भी मेरे लिए इतना ही महत्व रखता है जितना कि जौ के आटे का पिंड। इसलिए हे पुत्री, विलंब न करो, इस मुहूर्त में ही पिंड दान करो। माता ने ऐसा सुनते ही पिता की आज्ञा मान बालुका का पिंड उनके हाथ पर दिया, जिसको पाकर राजा दशरथ तृप्त होकर गए। श्री राम मुहूर्त बीतने के बाद आए। माता ने उन्हें सब कुछ बताया, साथ ही ये भी कहा कि पिता बालुका पिंड से तृप्त होकर गए हैं। इसके साक्षी ये फल्गु नदी, पास में घास चरती है गाय और यह पीपल का वृक्ष है। पर वृक्ष को छोड़ सब ने झूठ कहा कि हम कुछ नहीं जानते। माता को दुख हुआ उनके इस कृत्य से। उन्होंने गाय को श्राप दिया, तुम पूजनीय हो, फिर भी तुमने जिस मुंह से झूठ कहा उसी मुंह से मैला खाओगी। और इसी श्राप के कारण कभी कभी गाय ऐसा करती दिख जाती है। फल्गु को कहा, जाओ, इस मिथ्या भाषण के कारण तुम दरिद्र हो जाओ। और फल्गु गया में ही बहुत पूजनीय होने के बाद भी बहुत पतली सूखी सूखी सी बहती है। वृक्ष को आशीर्वाद है, उसका दर्शन पुण्य बढ़ाने वाला होगा। पितृपक्ष में गया जाने वाले श्रद्धालु वृक्ष का दर्शन जरूर करते हैं। प्रभु श्री राम के अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ वनवास जाने की बात हम सभी जानते हैं। इस बात से अयोध्या के सभी निवासी दुखी थे। राजा दशरथ राम और लक्ष्मण के वियोग के इस दर्द को झेल नहीं सके और उनकी मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के इस खबर से राम और लक्ष्मण सभी को गहरी ठेस पहुंची। दोनों ने ही जंगल में ही पिंडदान करने का निश्चय किया। इसके लिए राम और लक्ष्मण दोनों जंगल में ही आवश्यक सामग्री को एकत्रित करने के उद्देश्य से निकल गए। इधर पिंडदान का समय निकलता ही जा रहा था। समय के महत्व को समझते हुए माता सीता ने अपने पिता समान ससुर दशरथ का पिंडदान उसी समय राम और लक्ष्मण की उपस्थिति के बिना किया। माता सीता ने पूरी विधि विधान का पालन कर इसे संपन्न किया। कुछ समय बाद जब राम और लक्ष्मण लौटकर आए तो माता सीता ने उन्हें पूरी बात बताई और यह भी कहा कि उस वक्त पंडित, गाय, कौवा और फल्गु नदी वहां उपस्थित थे। साक्षी के तौर पर इन चारों से सच्चाई का पता लगा सकते हैं। पंडित श्री राम ने इस बात की पुष्टि करने के लिए चारों से पूछा तो इन चारों ने ही यह कहते हुए झूठ बोल दिया कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। इस बात से दोनों भाई सीता से नाराज हो गए। राम और लक्ष्मण को लगा कि सीता झूठ बोल रही है। इनकी झूठी बातों को सुनकर सीता माता क्रोधित हो गईं और उन्हें झूठ बोलने की सजा देते हुए आजीवन श्रापित कर दिया। सारे पंडित समाज को श्राप मिला कि पंडित को कितना भी मिलेगा लेकिन उसकी दरिद्रता हमेशा बनी रहेगी। कौवे को कहा कि उसका अकेले खाने से कभी पेट नहीं भरेगा और वह आकस्मिक मौत मरेगा। फल्गु नदी के लिए श्राप था कि पानी गिरने के बावजूद नदी ऊपर से हमेशा सूखी ही रहेगी और नदी के ऊपर पानी का बहाव कभी नहीं होगा। गाय को श्राप दिया गया कि हर घर में पूजा होने के बाद भी गाय को हमेशा लोगों का जूठन खाना पड़ेगा।